हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है ना। हाँ, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करते हैं कि स्टार्ट कब हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये आया था, सबसे पहले जो प्रोग्राम आया था वो आया था ईपीआई। कौन सा प्रोग्राम आया था? ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। और ये प्रोग्राम आया था 1974 के अंदर। कब आया था? 1974 के अंदर ये प्रोग्राम आया था, ठीक है। और इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, बहुत सारी वैक्सीन को, 6 जो वैक्सीन है 6 किलर डिजीज के लिए, 6 वैक्सीन को एक साथ लगाने के लिए हम इस प्रोग्राम को लाए थे। और इस प्रोग्राम का जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल, क्या बोलते हैं? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी हम इसको बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन सा होता है, तो ईपीआई का ही दूसरा नाम क्या है? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये आया कब था? 1974 के अंदर, ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो ईपीआई इन इंडिया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ईपीआई इन इंडिया, इंडिया के अंदर ईपीआई कब आया था, ठीक है ना। तो इंडिया ने इसको लागू किया था 1978 के अंदर। कब किया था? 1978 के अंदर इंडिया ने क्या किया था? इसको लागू किया था, ठीक है ना। तो इंडिया में कब आया था? 1978 के अंदर ईपीआई आया था। अच्छा, वर्ल्ड की बात करें तो कब आया था? 1974 के अंदर वर्ल्ड के अंदर ईपीआई आया था, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ईपीआई की जो फुल फॉर्म होती है क्या होती है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। हाँ, ईपीआई की जो फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद 1985, किसकी बात करें हम? 1985 के अंदर जो प्रोग्राम, इसको ईपीआई को बदल दिया गया था। और किससे बदल दिया गया था? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। किससे बदल दिया था? यूआईपी। 1985 के अंदर, 1985 के अंदर जो ईपीआई था उसको किससे बदल दिया था? यूआईपी से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। किससे? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से इसको क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज ये हुई थी कि जो यहाँ पर वैक्सीनेशन के अंदर, ठीक है ना, हाँ, जो कोलेरा की जो वैक्सीन थी, यहाँ पर अभी जो 74 के अंदर 6 जो वैक्सीन लग रही थी उसमें कोलेरा लग रही थी। कौन सी लग रही थी? कोलेरा की वैक्सीन लगती थी। तो इस कोलेरा की वैक्सीन को 1985 के अंदर क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था। क्या कर दिया था? इसको रिमूव कर दिया था। और इसकी जगह ऐड कर दिया गया था किसको? मीजल्स को। किसको ऐड कर दिया गया था? मीजल्स को इसकी जगह क्या कर दिया था? ऐड कर दिया गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मीजल्स को कब? 1985 के अंदर कोलेरा को रिमूव कर दिया था, इसको ऐड कर दिया था मीजल्स को, क्योंकि कोलेरा जो है उन 6 किलर डिजीज के अंदर नहीं आता था, ठीक है। तो ये पूरी शुरुआत है जो मैंने बताई है कि इस तरीके से इम्यूनाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है, उसके अंदर कौन कौन सी हम वैक्सीन लगाते हैं, कब लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है ना। हाँ, उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, क्या है, कौन सी कब लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अगर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम बात करें तो सबसे हम पहले बात करते हैं 8 बर्थ। किसकी बात करते हैं हम? 8 बर्थ की बात करते हैं कि 8 बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो कौन कौन सी वैक्सीन हम लगाते हैं 8 बर्थ। तो प्यारे बच्चों, 8 बर्थ जो वैक्सीन लगाई जाती है वो 3 वैक्सीन लगाई जाती है। कितनी लगाई जाती है? 3। एक तो कौन सी लगती है? ओपीवी 8 बर्थ। एक कौन सी लगती है? ओपीवी लगती है, ठीक है। दूसरी बात करें तो दूसरी जो है वो लगती है बीसीजी। कौन सी लगती है? बीसीजी। और तीसरी जो है वो कौन सी लगती है? हेपेटाइटिस बी। कौन सी लगती है? हेपेटाइटिस बी। तो 8 बर्थ बच्चे को जो लगने वाली है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है 8 बर्थ जो वैक्सीन लगने वाली है वो कौन सी होती है? ओपीवी, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी।
अब इनके बारे में हम थोड़ा समझते भी चलते हैं क्या है। ओपीवी जो है ये किसके लिए लगाई जाती है? पोलियो के लिए। किसके लिए लगाई जाती है? पोलियो के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना। इसकी 2 ड्रॉप, कितनी ड्रॉप? 2 ड्रॉप जो है वो पिलाई जाती है। कितनी ड्रॉप पिलाई जाती है? 2 ड्रॉप पिलाई जाती है। और उन 2 ड्रॉप के अंदर कितना होता है? तो 0.1 ml। कितना होता है? 0.1 ml होता है 2 ड्रॉप के अंदर, ठीक है। अच्छा, और बात करें तो ओपीवी की ये कौन सी डोज होती है? तो ये 0 डोज होती है। कौन सी डोज होती है? 0 डोज होती है। 8 बर्थ जो पिलाई जाती है वो 0 डोज होती है। बहुत बार यहीं पे गलती हो जाती है कि 8 बर्थ फर्स्ट डोज लगाई जाती है, ऐसा नहीं होता। ओपीवी की जो 8 बर्थ लगती है वो कौन सी लगती है? 0 डोज लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा डायरेक्ट कि क्या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपीवी की जो वायल होती है उसके अंदर कितने डोज होते हैं? कितने डोज होते हैं? तो उसके अंदर 20 डोज होते हैं। कितने डोज होते हैं? 20 डोज होते हैं, ठीक है ना। कितने की वायल होती है? तो 2 ml की वायल होती है। कितने की होती है? 2 ml की वायल होती है। उसके अंदर कितने डोज होते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कितने डोज होते हैं? 20 डोज होते हैं। कितने की वायल होती है? तो 2 ml की वायल होती है। कितने की होती है? 2 ml की वायल होती है। 0.1 ml लगाई जाती है। जो 2 ड्रॉप हम पिलाते हैं ना, वो 0.1 ml पिलाते हैं। किसके लिए पिलाते हैं? पोलियो के लिए पिलाते हैं। कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है, ठीक है ना। दूसरा जो है लाइव वैक्सीन है, इसको किस नाम से और जाना जाता है? ठीक है ना। हाँ, तो ओपीवी को किस नाम से और जाना जाता है? तो ओपीवी को सेविन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेविन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेविन ने इसको क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। तो इसको ओपीवी वैक्सीन को सेविन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी थी किसके बारे में? ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में, जो 8 बर्थ लगाई जाती है। आगे जाकर के जब हम ओनली है, अब इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, आगे जब हम पढ़ेंगे और कब लगती है तो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि ओपीवी लगती है। बस चीजें आपको पता है कितनी लगती है, क्या है क्या नहीं है, कितनी होती है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं बीसीजी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम? बीसीजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। हाँ, बीसीजी की वैक्सीन जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें बीसीजी की वैक्सीन के बारे में, तो बीसीजी की वैक्सीन जो होती है ड्राइड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? ड्राइड फॉर्म में होती है, ठीक है ना। ड्राई फॉर्म में होती है। और जब ड्राई फॉर्म में है तो इसको क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। किसके साथ मिक्स किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का है कि बीसीजी की जो वैक्सीन है इसको किसके साथ मिक्स किया जाता है? तो बीसीजी की वैक्सीन को मिक्स किया जाता है नॉर्मल सैलाइन के साथ। किसके साथ मिक्स किया जाता है? नॉर्मल सैलाइन के साथ बीसीजी की वैक्सीन को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करें बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि बीसीजी की वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है? तो टीबी से प्रिवेंट करने के लिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है? टीबी से प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। किससे प्रिवेंट करने के लिए? टीबी से प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। हाँ, कौन से रूट से लगाई जाती है? तो टीबी की जो वैक्सीन, बीसीजी जो वैक्सीन है वो कौन से रूट से लगाई जाती है? इंट्राडर्मल रूट। कौन से रूट से लगाई जाती है? इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है? और लेफ्ट अपर आर्म पर लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है? अपर आर्म पर लगाई जाती है। इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये इस तरीके से क्या है? लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इसके अंदर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बीसीजी की वैक्सीन के अंदर एडजुवेंट को, बीसीजी की वैक्सीन के अंदर ये किससे बनाई जाती है? तो इसके अंदर डेनिस क्या यूज किया जाता है? डेनिस 1331 जो है वो इसके अंदर क्या किया जाता है? बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बात करें बीसीजी वैक्सीन के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि बीसीजी की वैक्सीन जो है ये प्रिवेंट करती है किससे? प्रिवेंट करती है, किससे प्रिवेंट करती है? ब्लैडर कैंसर से भी प्रिवेंट करती है। एग्जाम का बना हुआ क्वेश्चन है, किससे प्रिवेंट करती है? ब्लैडर कैंसर से प्रिवेंट करती है। किससे प्रिवेंट करती है? ब्लैडर कैंसर से प्रिवेंट करती है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये 20 से लेकर के कितना परसेंट, सभी क्वेश्चन है 20 से लेकर के 40% लेप्रोसी से भी प्रिवेंट करती है। किससे प्रिवेंट करती है? लेप्रोसी से प्रिवेंट करती है 20 से लेकर के 40%, ठीक है। ये सब चीजें हैं किसके बारे में? बीसीजी वैक्सीन के बारे में। किसके बारे में है? बीसीजी वैक्सीन के बारे में। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, ड्राइड फॉर्म में होती है, नॉर्मल सैलाइंस क्या किया जाता है? इसको डाइल्यूट किया जाता है, टीबी के लिए देते हैं, ठीक है। और इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, अपर आर्म पर दी जाती है। डेनिस जो है इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, और प्रिवेंट करती है किससे? ब्लैडर कैंसर से प्रिवेंट करती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और लेप्रोसी से भी 20 से लेकर के 40% जो है वो किससे प्रिवेंट करती है? लेप्रोसी से प्रिवेंट करती है। एक और क्वेश्चन है जो बीसीजी वैक्सीन के बारे में बनता है, वो ये बनता है
कि एड्स HIV वाला जो पेशेंट है, कौन सा पेशेंट है, HIV वाला जो पेशेंट है, हम सब पढ़ते हैं कि HIV वाले पेशेंट के अंदर मोर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, कौन सा इन्फेक्शन, मोर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, मतलब अगर HIV वाले पेशेंट के अंदर अगर कोई दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, डिजीज होती है, तो वो कौन सी होती है, पोलियो, कौन सी होती है, टीबी, कौन सी होती है, टीबी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए HIV वाले पेशेंट के अंदर ऑल लाइफ वैक्सीन क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, लेकिन BCG की वैक्सीन क्या रहती है, उसको हम दे सकते हैं, किसकी वैक्सीन दे सकते हैं, BCG की वैक्सीन, क्योंकि HIV वाले पेशेंट को मोर अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन अगर होता है तो कौन सा होता है, टीबी होता है। तो टीबी से बचने के लिए HIV वाले पेशेंट को वैक्सीन देते हैं, और कौन सी वैक्सीन देते हैं, BCG की वैक्सीन हम क्या करते हैं, उसको दे देते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें थी किसके बारे में, BCG के बारे में। BCG कब लगाई जाती है, तो एक बात और है कि BCG की वैक्सीन 8 बर्थ लगाई जाती है, ठीक है ना। लास्ट कब तक लगा सकते हो आप, 1 साल तक लगा सकते हो, 1 साल के बाद BCG वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में, किसके बारे में, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है, ये जो है 8 बर्थ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, 8 बर्थ लगाई जाती है। इसके बारे में एक ये भी है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बारे में, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, ठीक है ना, ये इसको बर्थ डोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे OPV को क्या बोलते हैं हम, 0 डोज बोलते हैं 8 बर्थ। तो इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है उसको क्या बोलते हैं हम, बर्थ डोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बर्थ डोज बोलते हैं। IM रूट से लगाई जाती है, कौन से रूट से लगाई जाती है, IM रूट से लगाई जाती है। और कहां पर लगाई जाती है, IM रूट्स की बेस्ट साइड जो होती है वो होती है, कौन सी होती है, बेस्ट साइड जो होती है वो कौन सी होती है, थाई पर लगाई जाती है। कहां पर लगाई जाती है, थाई पर लगाई जाती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। कहां पर लगाई जाती है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पर जो है वो लगाई जाती है, कौन सी वैक्सीन, BCG की, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। तो इन तीनों चीजें, तीनों ही वैक्सीन जो है वो कब लगाई जाती हैं, 8 बर्थ लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, 8 बर्थ लगाई जाती है। यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक और है जो हेपेटाइटिस बी के बारे में जानना जरूरी है, वो ये है कि अगर कोई मदर क्या है, हेपेटाइटिस बी से क्या है, इन्फेक्टेड है, कोई मदर क्या है, हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, तो इन्फेक्टेड मदर के जो बेबी पैदा होगा उसको हम कैसे वैक्सीन लगाएंगे। तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस बी से अगर कोई मदर क्या है, इन्फेक्टेड है, क्या है, इन्फेक्टेड है, और उसके बेबी जो पैदा हुआ है तो उसको क्या लगाया जाएगा। तो याद रखना 8 बर्थ, क्या 8 बर्थ, उसको क्या लगाएंगे हम, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तो लगाएंगे ही, क्या लगाएंगे, हेपेटाइटिस बी। और याद रखना 12 वर्ष के अंदर, किसके अंदर, 12 वर्ष के अंदर उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगा देनी है, और उसको इम्यूनोग्लोबुलिन हेपेटाइटिस बी का है वो भी क्या कर देना, हमें लगा देना, कितने घंटे के अंदर, 12 आवर्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अगर हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड मदर है उसको क्या लगाना है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन विद इन 12 आवर्स के अंदर हमें दोनों ही क्या करने हैं, लगा देने हैं। बाकी जो 6 वीक पर हेपेटाइटिस पेंटा के साथ लगता है वो लगेगा, 10 पर लगता है, 12 वीक पर लगता है, 14 वीक पर लगता है वो लगेगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनता है। तो इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन जो है 8 बर्थ वाली वैक्सीन से सभी बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं 8 बर्थ के बाद अगर बात आती है तो वो किसकी आती है, 6 वीक। किसकी बात करते हैं हम, 6 वीक की बात करते हैं। अब जिस वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं उसका जिक्र नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं किस लिए लगती है। तो अब हम बात करें कि 6 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वही लिखते हैं, सबसे पहले BCG। अब BCG हमने लिखा है कि अगर 8 बर्थ BCG लग गई है तो ठीक है, अगर 8 बर्थ किसी ने BCG नहीं लगाई है तो BCG की डोज लगेगी कब, 6 वीक पर आप लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, 6 वीक पर BCG की डोज लगा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कौन सा लगेगा यहाँ पर, पेंटा। कौन सी लगेगी, पेंटावैलेंट। और पेंटावैलेंट के अंदर कितनी आती है, तो पेंटा के अंदर आती है 5 डिजीज। कौन सी आती है, 5 डिजीज आती है। और कौन कौन सी होती है 5 डिजीज, तो हमारा तरीका है उसको याद करने का, DPT हमारा है, DPT हमारा है। तो मतलब एक तो कौन सी लगती है, डिफ्टीरिया। किसकी लगती है, डिफ्टीरिया की लगेगी। किसकी लगेगी, डिफ्टीरिया। दूसरी हम बात करें तो परटूसिस। किसकी बात करें, परटूसिस। टी से क्या हो गया, टिटनेस। क्या हो गया, टिटनेस। एच की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी। क्या होगा, हेपेटाइटिस बी। और इस एच की बात करें तो इसका होता है HIV। इस HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। HIV आएगा ये, ठीक है ना, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या होता है, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा
वायरस, ठीक है ना। हाँ, तो उसकी 5 वैक्सीन लगती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटा। कौन से रूट से देते हैं हम इसको, तो IM रूट से देते हैं। कौन से रूट से देते हैं, IM रूट से देते हैं। कितनी हम इसको देते हैं, तो 0.5 ml देते हैं। कितनी देते हैं, 0.5 ml देते हैं। आगे समझ में, ठीक है ना। ये कौन सी है, पेंटा। कब लगती है, 6 वीक पर लगती है। कब लगती है, 6 वीक पर लगती है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद और बात करें तो BCG हो गई एक, दूसरा कौन सा हो गया, पेंटा। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी जो वैक्सीन लगती है वो लगती है रोटा वायरस। कौन सी लगती है, रोटा वायरस की वैक्सीन। किसी लगती है, रोटा वैक्सीन लगती है। अब रोटा जो वैक्सीन है ये न्यू आई है, 6 वीक पर लगती है। रोटा किसके लिए लगाते हैं, तो डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए, डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी लगाते हैं हम, रोटा वायरस की वैक्सीन लगाते हैं, डायरिया से बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका जो रूट होता है वो कौन सा होता है, तो इसका जो रूट है वो होता है ऑरल रूट होता है। कौन सा रूट होता है, ऑरल रूट होता है। और कितने ड्रॉप, 5 ड्रॉप। कितने ड्रॉप, 5 ड्रॉप पिलाते हैं। रूट कौन सा होता है, ऑरल होता है। रोटा वैक्सीन वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है। किससे प्रिवेंट किया जाता है, डायरिया से। किससे प्रिवेंट किया जाता है, डायरिया से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर और कौन सी लगती है, ठीक है। हाँ, एक जो है इसके अंदर वो लगती है PCB। किसकी वैक्सीन लगती है, PCB की वैक्सीन लगती है। PCB की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड निमोनिया। तो किसके लिए लगाई जाती है, निमोनिया के लिए। PCB की वैक्सीन लगती है कब, 6 वीक पर लगती है। कब लगती है, 6 वीक पर लगती है, ठीक है ना। और किसके लिए लगाई जाती है, बच्चे को निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए, निमोनिया से बच्चे को प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। कौन सी, PCB की वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं हम FIPV। किसकी बात करते हैं, FIPV की। ये PCB की वैक्सीन जो है ये कौन से रूट से लगती है, IM रूट से लगती है। कौन से रूट से लगती है, IM रूट से लगती है। और लगती कितनी है, 0.5 ml। कितनी लगती है, 0.5 ml लगती है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं FIPV की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है फ्रैक्शनल, क्या होती है, फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये भी क्या है, पोलियो की वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है ना। कैसी है, इनएक्टिव वैक्सीन है, मतलब किल्ड वैक्सीन है, इनएक्टिव वैक्सीन है। और किसकी है, पोलियो की वैक्सीन है। कब लगाई जाती है, 6 वीक पर लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, 6 वीक पर लगाई जाती है। कौन से रूट से लगाई जाती है, तो इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है। कौन से रूट से लगाई जाती है, इंट्राडर्मल रूट से क्या है ये लगाई जाती है, ठीक है। हाँ, 6 वीक पर लगाई जाती है। इसकी सेकंड डोज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब कब लगाई जाती है, 6 वीक पर लगाई जाती है। कब लगाई जाती है, 6 वीक पर लगाई जाती है। BCG अगर 8 वर्ष नहीं लगाई है तो लगाएंगे, पेंटा लगाएंगे जिसमें 5 आती है। और कौन सी लगाई जाती है, रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जाती है, PCB लगाई जाती है, FIPV जो है वो भी क्या है, लगाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10 वीक। किसकी बात करते हैं, 10 वीक की बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वो फेज आता है हमारा 10 वीक कि 10 वीक पर कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, ठीक है ना। तो 10 वीक पर एक तो पेंटा जो हमने लगाई थी, कौन सी लगाई थी, पेंटा जो हमने लगाई थी उसकी कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज। कौन सी डोज लगती है, पेंटा जो हमने लगाई है 6 वीक पर उसकी सेकंड डोज लगेगी। एक OPV कौन सी लगेगी, OPV की देखो 8 वर्ष 0 डोज लगती है। 6 वीक पर जो हमने लगाई है वो फर्स्ट डोज लगाई है। और OPV की 10 वीक पर कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी। कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी, ठीक है ना। हाँ, तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा यहाँ पर लगती है रोटा। कौन सी, रोटा जो वैक्सीन हमने लगाई थी उसकी कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज यहाँ पर लगेगी। कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज। तो ये 3 ही लगती है 10 वीक पर, ये 3 लगती है, पेंटा सेकंड, OPV सेकंड और रोटा सेकंड। ये कब लगती है, 10 वीक पर लगती है। इन सब के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 14 वीक। किसकी बात करते हैं, 14 वीक की अगर हम बात करें कि 14 वीक पर कौन सी लगती है, ठीक है ना। हाँ, 14 वीक पर कौन सी लगती है, तो 14 वीक के बारे में बात करें तो एक तो यही रिवाइज होती है पेंटा यहाँ पर कौन सी लगी है, सेकंड लगी है। तो यहाँ पर कौन सी लगेगी, थर्ड डोज लगेगी पेंटा की कौन सी, थर्ड डोज लगेगी। OPV किसकी बात करें, OPV की कौन सी डोज लगेगी, थर्ड डोज लगेगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें पेंटा की थर्ड डोज लगेगी, OPV की थर्ड डोज लगेगी, ठीक है ना। रोटा जो है उसकी भी क्या लगेगी, थर्ड डोज लगेगी। रोटा जो है
किसकी बात कर रहे हैं, रोटा की कौन सी डोज लगेगी, थर्ड डोज यहाँ पर लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमने 6 वीक पर लगाया था पीसीबी, तो पीसीबी की फर्स्ट डोज 6 वीक पर लगी थी, और यहाँ पर पीसीबी जो है उसकी कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी। कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज पीसीबी की यहाँ पर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और हमने जो लगाया था FIPB, कौन सा लगाया था, FIPB, किसकी बात करते हैं, FIPB, और FIPB हमने लगाया था 6 वीक पर लगाया था। तो FIPB की जो सेकंड डोज है वो कब लगती है, सेकंड डोज। तो FIPB की जो सेकंड डोज है वो कब लगती है, 14 वीक पर लगती है। कब लगती है, 14 वीक पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एक और लगती है यहाँ पर, वो कौन सी लगती है, IPB। कौन सी लगती है, IPB। अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, वो हमें दूर करना है। कैसे दूर करना है कि FIPB अगर 6 वीक पर लगी है, FIPB अगर 6 वीक पर लगाई है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, FIPB की सेकंड डोज लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर FIPB अगर 6 वीक पर नहीं लगी है, 6 वीक पर अगर FIPB नहीं लगी है, FIPB अगर 6 वीक पर नहीं लगी है, तो हम क्या लगाएंगे, IPB लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 14 वीक पर सिंगल डोज। IPB की क्या लगती है, ओनली सिंगल डोज लगती है। और अगर हमने 6 वीक पर कौन सी है, FIPB नहीं लगाई है, तो हमें क्या करना है, IPB की फर्स्ट डोज जो है, कौन सी डोज, फर्स्ट डोज लगाएंगे। कौन, सिंगल डोज ही लगती है। फिर हमें FIPB अगर 6 वीक पर नहीं लगा है तो FIPB फिर देने की जरूरत नहीं है। फिर हमें 14 वीक पर ओनली सिंगल डोज लगानी है, किसकी, IPB की। उससे क्या है, हमारा काम हो जाता है। तो ये जो सब वैक्सीन है ये कब लगाई जाती है, 14 वीक पर लगाई जाती है। कौन से वीक पर लगाई जाती है, 14 वीक पर। पेंटा लगाई जाती है थर्ड डोज, OPV रोटा की थर्ड डोज, PCV की सेकंड डोज, FIPB की सेकंड डोज अगर 6 वीक पर लगाया है। 6 वीक पर नहीं लगाया है तो फिर FIPB 14 वीक पर नहीं लगाएंगे, फिर हम IPB लगाएंगे डायरेक्ट। क्या लगाएंगे, हम IPB लगाते हैं, सिंगल डोज लगाते हैं, कौन से वीक पर, 14 वीक पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है 9 से लेकर के 12 मंथ। किसकी बात करते हैं, 9 मंथ से लेकर के 12 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है तो विटामिन ए। किसके बारे में बात करते हैं हम, विटामिन ए के बारे में बात करते हैं कि विटामिन ए की जो वैक्सीन है वो कब लगती है, फर्स्ट डोज। तो विटामिन ए की जो फर्स्ट डोज है, क्या है, फर्स्ट डोज है, वो कब लगती है, 9 से लेकर के 12 मंथ पर लगती है। कितनी लगाई जाती है, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। कितनी लगाई जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। फर्स्ट डोज जो 9 से 12 मंथ पर लगाई जाती है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो मीजल्स। किसकी बात करें, तो एक तो कौन सी लग गई, विटामिन ए। दूसरी जो इसके साथ लगती है वो कौन सी लगती है, मीजल्स। मीजल्स की कौन सी डोज लगती है, फर्स्ट डोज लगती है, ठीक है ना। तो मीजल्स की भी कौन सी डोज लगेगी, फर्स्ट डोज। 9 से 12 मंथ पर मीजल्स की कौन सी डोज लगती है, फर्स्ट डोज लगती है, ठीक है ना। कौन से रूट से, ये इसका जो रूट रहता है वो कौन सा रहता है, ऑरल रूट रहता है। कौन सा रूट रहता है, ऑरल। मीजल्स की बात करें तो मीजल्स का जो रूट रहता है वो कौन सा रहता है, सबक्यूटेनियस रूट रहता है। कौन सा रूट रहता है, सबक्यूटेनियस रूट रहता है। मीजल्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि मीजल्स की वैक्सीन हम 9 मंथ से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन में, अगर कहीं पर मीजल्स जो है वो एंडेमिक है, क्या है, एंडेमिक है, फैल रहा है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो हम 6 से लेकर के 9 मंथ, किसकी बात करें, 6 से लेकर के 9 मंथ पर भी क्या लगा सकते हैं, हम मीजल्स की वैक्सीन लगा सकते हैं। लेकिन कहां पर लगा सकते हैं, एंडेमिक एरिया के अंदर हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो 9 से लेकर के 12 वीक पर कौन सी लगेगी, विटामिन ए की फर्स्ट डोज लगती है, मीजल्स की फर्स्ट डोज लगती है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और लगती है, वो होती है जापानीज इंसेफेलाइटिस। किसकी बात करें, जापानीज इंसेफेलाइटिस की कौन सी डोज लगती है, फर्स्ट डोज लगती है। कौन सी डोज लगती है, फर्स्ट डोज, जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस जो है ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या है, ये एंडेमिक की कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है, एंडेमिक। जिसमें सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट होता है तो ये कहां पर है, गोरखपुर के अंदर। यूपी में जो क्या है, गोरखपुर है, वहां पर ये क्या है, एंडेमिक है, ठीक है ना। हाँ, तो जापानीज इंसेफेलाइटिस की जो फर्स्ट डोज है वो भी कब लगाई जाती है, 9 से लेकर के 12 मंथ पर लगाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर पीसीबी की बूस्टर डोज लगाई जाती है। पीसीबी की फर्स्ट डोज 6 वीक पर लगाई थी, सेकंड डोज 14 वीक पर लगाई थी, और 9 से लेकर के 12 मंथ पर पीसीबी की कौन सी डोज लगती है, बूस्टर डोज लगती है। कौन सी डोज लगती है, बूस्टर डोज जो है वो लगती है पीसीबी की, कब, 9 से लेकर के 12 मंथ पर, ठीक है ना। तो 9 से लेकर के 12 मंथ पर कौन सी लगती है, विटामिन ए की फर्स्ट डोज लगती है, मीजल्स की फर्स्ट डोज लगती है, ठीक है ना।
जापानीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज लगती है और पीसीजीबी की बूस्टर डोज लगती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन से मंथ की बात करते हैं, 16 से लेकर के 24 मंथ, किसकी बात करते हैं, 16 से लेकर के 24 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो विटामिन ए की कौन सी लगेगी, विटामिन ए जो हमने पिलाया था, विटामिन ए की कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी, कौन सी लगेगी, सेकंड डोज लगती है। और कब लगती है, 18 मंथ पर, कब लगेगी, 18 मंथ पर कौन सी लगेगी, सेकंड डोज विटामिन ए की लगेगी। और अब फर्स्ट डोज के बाद विटामिन ए की जितनी भी डोज लगेगी वो कितनी लगती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, कितनी लगती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगेगी। फर्स्ट डोज 1 लाख लगती है, यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा, फर्स्ट डोज जो है, देखो फर्स्ट डोज जो है वो कितनी लगती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, कितनी लगती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगती है। उसके बाद सेकंड डोज की अगर हम बात करें तो 2 लाख। अब यहाँ पर जितनी भी डोज है वो कितनी लगेंगी, 2 लाख लगेंगी, कितने साल तक, 5 साल तक, कितने साल तक, 5 साल तक, ठीक है ना। टोटल डोज जो लगती है वो कितनी लगती है, 17 डोज लगती है, कितनी डोज लगती है, टोटल डोज जो है वो कितनी लगती है, 17 डोज लगती है, कितनी डोज, 17 डोज लगती है, ठीक है ना। फर्स्ट 1 लाख लगेगी, बाकी हर 6 मंथ के उस पर, किस पर, 6 मंथ के इंटरवल पर कितनी लगेगी, 2 लाख लगेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 24 मंथ पर, कितने मंथ पर, 24 मंथ पर यहाँ पर विटामिन ए की कौन सी लग जाएगी, थर्ड डोज, कौन सी डोज लग जाएगी, थर्ड डोज यहाँ पर लग जाएगी। देखो फर्स्ट डोज 9 से 12 मंथ पर, सेकंड डोज 18 मंथ पर, और 24 मंथ पर कौन सी लग जाएगी, थर्ड डोज जो है वो विटामिन ए की लग जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट और बात करें तो उसके बाद और कौन सी लगती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो विटामिन ए के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं मीजल्स, किसके बारे में बात करते हैं हम, मीजल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड डोज जो है, कौन सी डोज, मीजल्स की कौन सी डोज लगेगी यहाँ पर, सेकंड डोज लगेगी, कौन सी लगेगी, फर्स्ट डोज 9 से लेकर के 12 मंथ पर, और सेकंड डोज जो है वो कब लगेगी, 16 से लेकर के 24 मंथ पर लगती है, ठीक है ना। जापानीज इंसेफेलाइटिस, और किसकी बात करें हम, जापानीज इंसेफेलाइटिस की कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज जो है वो यहाँ पर लगेगी। जापानीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज 9 से 12 मंथ पर लगती है, और सेकंड डोज जो है वो कब लगती है, 24 से लेकर के 16 से लेकर के 24 मंथ पर लगती है, ठीक है। उसके बाद पेंटा, किसकी बात करें हम, वो पेंटा की बात करें, किसकी बात करें हम, पेंटा की बात करें तो पेंटा की कौन सी लगेगी यहाँ पर, बूस्टर डोज लगेगी, कौन सी डोज लगेगी, बूस्टर डोज, पेंटा की कौन सी डोज लगेगी यहाँ पर, बूस्टर डोज लगेगी, ठीक है ना। और डीपीटी, किसकी बात करें हम, डीपीटी की बात करें, ठीक है ना। ओपीवी की बूस्टर डोज लगेगी, किसकी, ओपीवी की कौन सी डोज लगेगी यहाँ पर, बूस्टर डोज लगेगी, ठीक है ना। हाँ किसकी, ओपीवी की कौन सी डोज लगेगी, बूस्टर डोज लगेगी। और डीपीटी की बूस्टर डोज, किसकी, डीपीटी की कौन सी डोज लगेगी, बूस्टर डोज यहाँ पर लगती है, कौन सी डोज लगती है, बूस्टर डोज, ठीक है ना। हाँ 16 से 24 मंथ पर कौन कौन सी लगती है, विटामिन ए की सेकंड डोज लगती है, विटामिन ए की थर्ड डोज भी लग जाती है, ठीक है ना। मीजल्स की सेकंड डोज लगती है, ठीक है ना। जापानी इंसेफेलाइटिस की कौन सी डोज लगेगी, सेकंड डोज लगेगी। और ओपीवी की बूस्टर डोज लगती है, और डीपीटी जो है उसकी भी कौन सी डोज लगती है, बूस्टर डोज लगती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद 5 से 6 ईयर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5 से लेकर के 6 ईयर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 5 से लेकर के 6 ईयर की बात करें कि यहाँ पर कौन सी डोज लगेगी। तो यहाँ पर 6 ईयर पर टीटी फर्स्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, टीटी जो है वो क्या लगती है, फर्स्ट लगती है। टीटी की कौन सी डोज लगती है, फर्स्ट डोज लगती है टीटी की, ठीक है ना। और उसके बाद बात करें 16 ईयर, किसकी बात करें, 16 ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीटी कौन सी लगती है, सेकंड डोज, कौन सी डोज लगती है, सेकंड डोज जो है वो टीटी की लगेगी, ठीक है ना। तो 5 से 6 ईयर पर टीटी की फर्स्ट डोज लगेगी, और 16 ईयर पर टीटी की कौन सी डोज लगती है, सेकंड डोज लगती है, कौन सी लगती है, सेकंड डोज लगती है, ठीक है। हाँ उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या था, हमारा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था जो 16 ईयर तक चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर थोड़ा सा और है वैक्सीनेशन के बारे में बताना, एक प्रेग्नेंट फीमेल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल, किसकी बात करें, प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें कि प्रेग्नेंट फीमेल जो होती है उसके अंदर कौन सी वैक्सीन लगती है, तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर लगती है टीटी की वैक्सीन, किसकी लगती है, टीटी की वैक्सीन लगती है। कैसे लगती है, तो अर्ली एज पॉसिबल, कब लगती है, अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है ना। जितना जल्दी हो उतनी जल्दी क्या करेंगे, हम टीटी की वैक्सीन लगाएंगे। और जैसे ही हमने फर्स्ट डोज लगाई है, जितना जल्दी हमें प्रेगनेंसी का पता चला है, टीटी की फर्स्ट डोज लगाएंगे। उसके कितने वीक के बाद, 4 वीक के बाद, कितने वीक के बाद, 4 वीक के बाद हम कौन सी डोज लगाएंगे, सेकंड डोज, कौन सी डोज लगाएंगे, सेकंड डोज जो है वो क्या लगाते हैं, टीटी की लगाते हैं, ठीक है। ये 2 डोज लगती हैं। नेक्स्ट बात करें, अगर कोई फीमेल
पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको दोनों टीटी लग गए हैं और विथ इन 3 ईयर के अंदर फीमेल क्या हो जाती है, दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको दोनों टीटी नहीं लगेंगे, एक ही टीटी की बूस्टर डोज से क्या चल जाता है, उस फीमेल का काम चल जाता है। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट बात और करें यहाँ पर कि प्रेग्नेंट फीमेल को लाइव वैक्सीन क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। प्रेग्नेंट फीमेल को ऑल लाइव वैक्सीन क्या रहती है, प्रेग्नेंट फीमेल को ऑल लाइव वैक्सीन जो है वो क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, एक्सेप्ट एक वैक्सीन को छोड़ करके। और वो वैक्सीन कौन सा होता है, येलो फीवर। कौन सी वैक्सीन, येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो क्या रहती है, वो हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसका सर्टिफिकेट हमें इंटरनेशनल टेबलिंग पे चाहिए, तो किसका चाहिए, येलो फीवर का। किसका चाहिए, अभी तो कोरोना आ गया है उसका भी चाहिए, लेकिन येलो फीवर का जो है उसका वैक्सीन सर्टिफिकेट हमारे पास क्या है, होना चाहिए, अगर हम इंटरनेशनल क्या कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो ये था हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी क्लास थी। इसी तरीके से और क्लासों को देखने के लिए क्वेश्चन सेशन भी हम रोजाना डाल रहे हैं। इसी तरीके से टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। और आप जितना उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उस चैनल को, उसी तरीके से हम उतने ही अच्छे से क्या है क्लासों को डालते रहेंगे। थैंक यू।